नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिव्य एग्ज़ाम पे। हम आज आपको जो है कि यूपीपी 2024 का जो एग्ज़ाम चल रहा है 23 अगस्त तो आज है, और आज ही दोनों शिफ्टों में जो एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में हम आपको कट ऑफ के बारे में एक मोटी मोटा जानकारी देने वाले हैं। हालांकि अभी जो है कि आप जानते हैं कि बहुत दिनों का एग्ज़ाम बचा है, 30 तक एग्ज़ाम चलेगा। इतना जो है कि जल्दबाजी भी हो सकती है, लेकिन फिर भी जो है कि एक एक्सपीरियंस पिछले 12 ईयर्स का है, उस बेस पे मैं आपको जो है कि कट ऑफ बताने जा रहा हूँ। हालांकि अभी तक जो कट ऑफ हम लोगों ने गेस किया है वही कट ऑफ होते हैं, उसी के इर्द गिर्द एक दो नंबर इधर ऊपर नीचे हो जाता है। अगर बात करेंगे बच्चे आपके एग्ज़ाम की, तो आपके एग्ज़ाम में कुल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो पूछा भी गया था इस बार। और हिंदी के क्वेश्चन है, रीजनिंग के क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है, जीएस के क्वेश्चन है। एक बात और ये भी बता दूं, अब बच्चों इस बार अगर हम सबसे पहले हिंदी की बात करें तो हिंदी में 2-3 क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन मॉडरेट से इजी थे, यानी कि ये थोड़े से कठिन से आसान की तरफ से दिए हुए थे, या आसान क्वेश्चन था जहाँ तक हमने मॉर्निंग वाले और इवनिंग वाले सेट देखे हैं। तो इसमें अगर मैक्सिमम क्वेश्चन 37 अगर है तो आप जो है कि अमूमन जो है कि मान लो कितना हो ब्रिलियंट बच्चा हो, एक दो क्वेश्चन रैंक हो ही जाते हैं। और अगर एग्ज़ाम है, कंपटीशन है, कंपटीशन में आसान क्वेश्चन नहीं बच्चे लोगों को जो है कि, क्योंकि प्रेशर हैंडल करना बड़ी बात होती है, इसलिए हो जाते हैं। अमूमन कहा जाता है कि हम लोगों के ग्रुप में ऐसी बातें होती थी कि जितना कोई स्कोर करके आता है तो उससे 10 क्वेश्चन आप कम कर लो, जिसको वो कहता हो कि एकदम करेक्टली सही है। तो फिर भी हिंदी में मैं मान लेता हूँ कि आप मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, 33 से 34। अगर मान लो मैं 33 क्वेश्चन ही मान लेता हूँ, तो रीजनिंग के क्वेश्चन अगर आप समझ ले 2 घंटों का बच्चों एग्जाम है और दोनों रीजनिंग और मैथमेटिक्स मिला के 60 65 67 क्वेश्चन हो जाते हैं, समझ रहे हो। इतने क्वेश्चन को मैथमेटिकली सॉल्व करना टाइम टेकन तो हो ही जाएगा। अच्छा, एक बात और है, जो बच्चे जो है कि बैंकिंग वाले बैठे हैं, जो बच्चे एसएससी सीजीएल वाले बैठे हैं, जो बच्चे एसएससी वाले बैठे हैं, उनकी स्पीड तो अच्छी है, लेकिन फिर प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि उनकी स्पीड अच्छी है तो इनको लेकर, और जो सामान्य बच्चे हैं केवल पुलिस भर्ती की परीक्षा तैयारी करते हैं या कांस्टेबल की तैयारी करते हैं, उनको लेके अगर हम एवरेज मान के चले तो आप रीजनिंग में मैं मान लेता हूँ कि मैक्सिमम आपके जो है कि, हालांकि रीजनिंग सभी लोग सही कर लेते हैं, मॉडरेट टू हार्ड की तरफ था, तो फिर भी हम अगर इसको मान लें कि मैक्सिमम आप 28 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। लेकिन जीएस में बच्चे मैं बताऊं कि जीएस में माइनस मार्किंग भी है, 25% है, यानी 0.25 माइनस मार्किंग को देखते हुए अगर जीएस का मैं क्वेश्चन देखा था, जिस हिसाब से क्वेश्चन बनाया हुआ है उसमें बहुत सारे जीके क्वेश्चन पूछे हुए हैं। जीके के क्वेश्चन बच्चों देखो आमतौर पर गलत हो जाते हैं। कहने के लिए हम लोग जीएस, देखो आज के जो जनरेशन है वो जीएस पढ़ रही है, जीके पढ़ती नहीं है, सारे लोग जीएस पढ़ते हैं। जीके के क्वेश्चन पूछा हुआ था, कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे थे जो बहुत पुराने क्वेश्चन थे, उन सब को देखते हुए जीएस का क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बनाया हुआ था। इसलिए मैं बात करूं कि अच्छे स्टूडेंट जो हैं जीएस में, अगर मान लो कि 35-36 क्वेश्चन हैं तो उसमें से अगर वो 30 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट कर लेता है सही सही, तो 2-4 क्वेश्चन अगर मिस भी हो जाते हैं तभी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए मैं 20 से ज़्यादा नहीं, एवरेज बच्चे का स्कोर ले रहा हूँ कि वो 20 स्कोर उसका सही होना चाहिए। तो आप सोच लो 33 ये हो गया। और मैथमेटिक्स में बच्चों मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ सिलेक्शन के लिए, ये सिलेक्शन के लिए मैं लिख रहा हूँ कि सिलेक्शन कितना जनरल का होगा, जनरल की मैं जो है कि लिख रहा हूँ। तो मैथमेटिक्स में भी हम मान लो उसको कर लेता हूँ कि 25% जिसका सही रहेगा उसका आराम से सिलेक्शन खूब धूमधाम से हो जाएगा। तो 8 5 13 3 16, यहाँ पे 6 आया, 3 2 5, 2 7 2 9, 9 1 10, 106 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, नॉर्मलाइज वगैरह होने पे 100। तो लेकिन हमने 92 क्यों लिखा है, क्योंकि ये बिल्कुल सेफ जोन है, तो 5-7 क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है। ठीक है, 10 क्वेश्चन का जो है कि इसमें हम 106 अपने मन से मान रहे हैं, लेकिन रियल में जो है कि बच्चों ये 92 से 95 तक जाएगा। 92 से लेकर 95 तक स्कोर जनरल में जिसका रहेगा उसका आराम से सिलेक्शन होगा। और ओबीसी की मैं बात कर लूँ बेटा, तो 90 से लेकर 92 तक के क्वेश्चन आपके होने चाहिए मिनिमम। क्योंकि अच्छा एक चीज़ और है, थोड़ा सा कम मैं किया इसलिए भी क्योंकि जो वैकेंसी है वो अच्छी खासी वैकेंसी है, तो 92 तक मैक्सिमम होने चाहिए। 82 से 84 तक का फ्लक्चुएट कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ये जो मैं बता रहा हूँ सटीक बता रहा हूँ, इसको आप सुन के जो है कि ये मत कहिएगा कि कम है, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है,
ये कम की बात नहीं कर रहा हूँ, इससे 2-3 क्वेश्चन कम ही कर लेना, इसीलिए 99, 92, 90, 82 और 75 बनाया गया। ठीक है। और यहाँ पे जो 75 EST की बात कर लें तो ये मैक्सिमम 75 से लेकर 78, इससे ज़्यादा इनका नहीं जाता है। तो ये 82 से 85 तक आप कर लीजिए ESC का। ठीक। तो ये सेफ जोन है, इस जोन में जो बच्चे आ रहे हैं वो सेफ हैं। और रही बात नॉर्मलाइजेशन की बच्चों, तो नॉर्मलाइजेशन उतना ज़्यादा होता नहीं है, 2-4 नंबरों का नॉर्मलाइजेशन होगा। हालांकि फिर अब भर्ती बोर्ड के ऊपर है कि वो करता क्या है, लेकिन मैं जो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, पिछले 7-8 पुलिस भर्ती और दरोगा भर्तियों को हम लोग देख रहे हैं, उससे एनालिसिस करने के बाद ये आपका जो है कि बना है। ठीक है। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और है कि अगर हमारे जो है कि अभी मैं आपको जो है कि हिंदी की वीडियो, सॉरी हिंदी का जो है कि एक्सप्लेन अब चैनल पे गया हुआ है। अब बाकी जो GS है, मैथमेटिक्स है, वो सबको मैं देख के बना के आपको भेजता हूँ, ऐसे ही आप फॉलो करते रहिए। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।